नमस्कार दोस्तों, कहीं अगर मुझे भूल गए हो तो वापस याद कर लो क्योंकि अब से मैं वापस आ गया हूँ इस चैनल पे। बिज़ी रहने के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी बट नेक्स्ट मंथ से रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टॉपिक की ओर। देखिए जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, पिछले 2 महीने से देख रहे हैं लगभग, जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं जब से, तब से वो हर देश जो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट था उस पर दबाव बना रहे हैं कि भाई तुम अपना अपना देख लो। यूएसए अब वो यूएसए तो रहा नहीं है जो एक समय पे हुआ करता था। वो यूक्रेन आई मीन इज़राइल को अगर छोड़ दें तो यूक्रेन सभी देशों को मतलब वो लगभग साइडलाइन कर चुका है और अपना सपोर्ट बिल्कुल छीन लिया है उनसे, ठीक है। इजराइल से क्यों नहीं छीना सपोर्ट? देखिए इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है, मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा यूएसए का, इसीलिए। वरना यूएसए को इजराइल से भी कोई खास लेना देना है नहीं, ठीक है। अब हाल ही में जापान को भी छोड़ दिया यूएसए ने। यूरोप पूरा डरा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि अब यूएसए उनका बचाव में नहीं आने वाला है, इसीलिए वो अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रख के यूक्रेन के साथ दे रहा है। और जो यूरोप है उसकी बात बोल रहा हूँ मैं, कि वो अपना ध्यान रख के यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सच में यूक्रेन से कोई ख़ास मतलब है या इंसानियत के नाते वो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्या चल रहा है। अब आते हैं टॉपिक पे। भारत को इससे उस यूएस उस लेवल पे इम्पैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है, बिकॉज वी आर नो वेयर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल डेप्ट और एनी अदर रीज़न। इसलिए भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी, क्योंकि वी आर इंडिपेंडेंट। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। कोई कुछ ज़्यादा बोलेगा तो हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो अगर हम इतने ही इंडिपेंडेंट हैं तो क्यों हमारे विदेश मंत्री ने ट्रंप के उस अहंकार भरे बयान का जवाब नहीं दिया जब उसने कहा कि वी आर फाइनली एक्सपोजिंग इंडिया? जरा सुनिए इस क्लिप को Massive. एक You बार। can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. We do very little business inside. They've agreed. By the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China. Same thing with a lot of. देखा आपने क्यों भारत ने इतना बड़ा बात सह लिया डोनाल्ड ट्रंप का, जब हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट है तो क्यों ऐसा बोल दिया उसने और हम सुनते रह गए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ पहले हम कहते थे 2.5 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, अब 3.5 फ्रंट वॉर खुल चुका है हमारे सामने बांग्लादेश के नाम से। तो अभी यूएस से पंगा लेना, हमारी ग्रोथ रेट वैसे ही कम चल रही है इंटरनेशनल मार्केट स्लो डाउन होने की वजह से। क्या इतना सब देखने के बाद भी आपको लगता है कि भारत पे, यूएसए पे भरोसा कर सकता है? जब चाइना हम पे हमला करेगा तब कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, तब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ट्रंप का अहंकार खत्म करने के लिए हम भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि यूक्रेन का हाल क्या है। यूएसए ने छोड़ दिया है तो भीख मांग रहा है वो लिटरली अपने देश के लिए, कि हम जवाब देंगे यूएसए को, बिल्कुल देंगे, लेकिन तब जब हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि 3.5 फ्रंट वॉर क्या 10 फ्रंट वॉर भी जीत सकते हैं आराम से। इसीलिए मैं सपोर्ट करता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर का, उनके स्टांस का, उनके सॉफ्ट स्टांस का। और इसीलिए मोदी जी भी गए ट्रंप से पर्सनली मिलने के लिए। इसलिए हमने सह लिया जब इंडियंस को बेड़िया पहनाकर बाहर निकला गया था, ठीक है। क्योंकि देखिए, अपमान को सह लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे पता है आप में से कईयों को मेरी बात सही नहीं लग रही होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना ना, छल बल कल किसी भी चीज़ की प्रयोग किया जा सकता है नेशनल इंटरेस्ट को, देश हित की बात जहाँ पे आती है। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई बकवास करते हैं तो बिल्कुल उन्हें कड़ा जवाब मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।